को पढ़ेंगे और अगर लिंग पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है कि यदि शंकर भगवान के मंदिर में जाकर यदि आपने शंकर जी को जल चढ़ाया, आचमन नहीं भी करा, चढ़ा हुआ जल नहीं भी पिया, तो शिव जी पे चढ़ा हुआ जल यदि आप अपने मस्तक पर छिड़क लेते हैं तो एक अलग से बल आपके अंदर आ जाता है, एक अलग से बल, और वो बल साधारण नहीं होता। फिर आप जैसे कहते हैं कि विष्णु भगवान के कवच को धारण कर लिया कर्ण ने, फिर किसी ने कहा कि शंखचूर्ण ने कवच धारण कर लिया था, फिर किसी ने कहा जलंधर ने कवच धारण कर लिया था, फिर किसी ने कहा इसने कवच धारण कर लिया था। कवच कलिकाल में, कलयुग में कवच कौन सा है? तो शिव महापुराण की कथा में, लिंग पुराण की कथा में, नर्मदा पुराण की कथा में आता है कि शंकर भगवान पर जब जल चढ़ाया जाए और वो जल जब हम अपने शरीर पर छींट लें तो समझ लेना कि आपने भी शंकर का एक कवच अपने ऊपर धारण कर लिया। अब आप कहीं संकट में पड़ नहीं सकते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो चढ़ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ना में कटी जावांगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, रति जिन शंकर भगवान ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, उनके क्रोध की ज्वाला के सामने 33 कोटि देवता में से कोई देवता सामने जाकर खड़ा नहीं होता, क्योंकि सबको मालूम है कि जलकर भस्म हो जाना है। केवल अकेली रति शिव जी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उनकी तेज क्रोध की ज्वाला के सामने रति खड़ी हुई है। इतना बल, इतनी प्रबलता मिली कहां से? और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मैं आप सबसे निवेदन करूं, रोज प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप शंकर जी को जल ना चढ़ाएं। प्रतिदिन अपने घर के अंदर, अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर के अंदर एक छोटे से छोटा शिवलिंग अवश्य रखो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ पर एक शिवलिंग है पहले का, और किसी के यहाँ गए थे तो उसने हमको दूसरा शिवलिंग दे दिया, तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है घर में एक नहीं 1000 भी अगर शिवलिंग है तो वो कभी दोष नहीं देते, कभी कष्ट नहीं देते, कभी परेशानी नहीं देते। और फिर कोई कहता है गुरुजी हमारे घर में जो शिवलिंग है वो बीच में से खंडित हो गया, टूट गया, शिवलिंग टूट गया गुरुजी, उसका कोई दोष लगेगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम्हारे घर में पुराना शिवलिंग है, तुम्हारे घर के अंदर अगर कोई शिवलिंग है और अगर वो बीच में से टूट गया, 40 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े हो गए, तो भी शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता। शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता। सहस्त्रेश्वर हजारों टुकड़े होने पर भी शंकर भगवान का शिवलिंग कभी खंडित नहीं, कभी खंडित। और कितना सुंदर कहा, तुमने पार्थिव लिंग का निर्माण करा। अब पार्थिव लिंग काय का बनाते हो? मिट्टी का बनाते हो, बालू रेत का बनाते हो। मान लो
आप लोगों ने पार्थिव लिंग का निर्माण करा और पूजन करते करते ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, आपने जल चढ़ाया, जल चढ़ाते से ही वो मालूम पड़ा शिवलिंग पार्थिव लिंग का निर्माण करा, वो पार्थिव लिंग थोड़ा सा खंडित हो गया, पार्थिव लिंग कहीं बीच में से टूट गया, कहीं कुछ हो गया या गलकर उस पानी में गलता गया। आपके मन में आया कि बताओ मैंने पार्थिव लिंग का निर्माण करा था और वो पानी में गल गया, टूट गया, खंडित हो गया, ऐसा हो गया वैसा, ना 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 ना। ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, आपने पार्थिव लिंग का निर्माण कराए, पार्थिव लिंग की पूजन चालू कर दी और पूजन चालू करने के बाद में अगर आप उस पर पानी चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं और वो पार्थिव लिंग अगर आपका थोड़ा बहुत भी खंडित हो रहा है, गल रहा है, जल में जा रहा है या उसका रंग जा रहा है या इधर से जहां से जल चढ़ा रहे थे वहां से पूरा धुलते चले जा रहा है, तो ये मत सोचना कि वो खंडित हो गया, नहीं। पार्थिव लिंग का मतलब होता है कि मिट्टी के छोटे छोटे कण, बालू रेत के छोटे छोटे कण एक जगह पर एकत्रित कर लिए और उस पर आपने जल चढ़ाना चालू करा। पार्थिव लिंग का मतलब होता है कि एक शिवलिंग की पूजन नहीं, पार्थिव लिंग का मतलब होता है उस लिंग को बनाने के लिए जितनी मिट्टी लगी, उस मिट्टी में जितने जितने कण थे, जितने छोटे छोटे कण थे, वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो गए। तो हमको केवल एक पार्थिव लिंग पूजन का फल नहीं, हजारों पार्थिव लिंग पूजन का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। उसकी खंडितता नहीं, वो खंडित नहीं हुआ है, वो टूटा नहीं है, उसमें खंडितता नहीं आई है। ब्रज भैया, अभी आप भी पार्थिव लिंग बना रहे होंगे। ब्राह्मण लोग जब शिव पुराण चलती है तो पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाता है। आप भी रोज पार्थिव की पूजन कर रहे होंगे, तो कई बार आपके मन में भी ये भाव आता होगा कि हम जल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ाते चढ़ाते मालूम पड़े मिट्टी का शिवलिंग है या बालू का शिवलिंग है, वो गल रहा है या जा रहा है या उसमें कण अलग हो रहे हैं। तो तभी शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव लिंग का निर्माण होने के बाद जब हम भगवान शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं, आराधना करना प्रारंभ कर देते हैं, उसका जब पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं, फिर उस पर जल चढ़ाने पर अगर वो अलग अलग टुकड़ों में भी हो जाता है तो भी वो खंडित नहीं माना जाता। पार्थिव तो पार्थिव पूजन के महत्व को ही रखता है, पार्थिव का। और शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख टाटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़े मांगो दुख काटो दया करी दर्शन। ओ शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया शंभु शरण पड़े, सब बोलिए मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पार्थिव रति शिव जी के सामने खड़ी है, इतनी क्रोध की ज्वाला के सामने इतना क्रोध सामने और रति खड़ी है। ब्रह्मा जी देख रहे थे
भगवान विष्णु जी से कहा कि रति को समझाओ कि शिव जी के सामने ना जाए, उनको क्रोध आ रहा है, बहुत क्रोध, शिव के सामने ना जाए रति, रति को समझाइए। भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी मैं रति को नहीं समझा सकता कि तुम शिव के सामने मत जाओ, उसको जाने दो। फिर तो शिव के क्रोध से रति जलकर भस्म हो जाएगी, जैसे उसका पति कामदेव जला। फिर तो रति जल जाएगी। नहीं, शंकर भगवान के सामने रति का बाल भी बांका नहीं होगा, बल्कि अपने पति को वापस लेकर रति आएगी। भगवान नारायण कह रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा आप कैसे कह सकते हो कि रति अपने पति को लेकर आ जाएगी और उसका बाल बांका नहीं होगा? भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मदेव ये रति कोई साधारण नहीं है, प्रतिदिन रोज पार्थिव लिंग का पूजन करती है, शिवलिंग का पूजन करती है और शिवलिंग के चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छींट लेती है, जिससे हजारों हजारों कवच उस रति के पास होते हैं, तो रति जलकर भस्म नहीं हो सकती है, उसके पास वो कवच शिव का है। भगवान देवादिदेव महादेव का वो कवच उसके पास है। और फिर निवेदन करें, अगर डॉक्टर ने कहा है कि बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, बहुत बड़ी तकलीफ सामने आकर खड़ी हो गई है, बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ी बीमारी है, मिट नहीं रहा, जा नहीं रहा, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। हम अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर को शंकर मानो। डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर बोले कि जांच कराओ तो जांच कराओ, डॉक्टर बोले कि ऐसी दवाई खाओ तो दवाई खाओ, डॉक्टर बोले ये सारी जांचें कराना पड़ेगी, जांचें कराओ, डॉक्टर बोल दिया कि ये दवाई खाना पड़ेगी, खाओ। पर डॉक्टर के साथ में, उस दवाई के साथ में एक काम और चालू करो, शिव की भक्ति को प्रारंभ कर दो, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है और वो मृत्यु को जीतने वाला महामृत्युंजय मेरा शंकर भी एक डॉक्टर का ही प्रतिबिंब स्वरूप। शिव को आराध्य बनाकर अर्चना कर, शिव को भगवान शंकर। दवाई नहीं लग रही है। कई माताएं ऐसी हैं जो रोज दवाइयाँ खाती हैं, रोज दवाइयाँ खाती हैं। रात को सोना है तो दवाई, घुटने दुख रहे हैं तो दवाई, बीपी है तो दवाई, शुगर है तो दवाई। हम मना नहीं करेंगे कि तुम मत खाओ, खाओ, पर थोड़े दिन एक प्रैक्टिकल कर कर देखो। शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर महादेव। सब लोग बोलो उस नाम को। कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर महादेव। बिदल और उत्पल दो असुरों का संहार करने के लिए माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार करा था, और वो कुंदुक बिदल उत्पल का संहार कर कर शिव जी के चरणों में जाकर गिरा था। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया था। तब स्वयं भगवान कुंदकेश्वर शंकर भगवान ने कहा था, पार्वती तेरे कुंदुक के प्रहार से विदल और उत्पल के मरने के बाद में ये कुंदुक मेरे चरणों में आया है, आज मेरा नाम कुंदकेश्वर हुआ है। पार्वती, संसार सागर में भूमंडल पर जो भी मानव मनुष्य औषधि का सेवन करेगा और कुंदकेश्वर का स्मरण करेगा, वो रोग से मुक्त होगा, रोग से। इसलिए डॉक्टर अगर दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर अगर औषधि दे रहे हैं, तो एक काम जरूर करो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ। एक पत्र है, अच्छा है।
मैं सरिता हीरामन कोमपल्ली से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सरिता हीरामन कोमपल्ली से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कोमपल्ली से आई हैं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। सबसे पहले तो मैं भूतड़ा परिवार को, यजमान परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम हैदराबाद वासियों को कथा सुनने का सौभाग्य दिया आपने। गुरुदेव, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे हैदराबाद में पंडाल में बैठकर कथा सुनने का मौका मिलेगा। मैं श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी को, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। हमने ब्रजगोपाल भैया कल भी कहा था, ना जाने कितनी जीजियों के चेहरे पर आपने रक्षाबंधन पर स्माइल दिलवा दी ये कथा का आयोजन करवा। बहुत बहुत कजन, कितनी मेरी बहनें बैठी होंगी, मेरी बेटियां बैठी होंगी, मेरे जीजा बैठे होंगे, बेटा बैठे होंगे, जो न सोचा भी नहीं था कि कथा हैदराबाद में मिल जाए। बोलो सही है कि गलत है? एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाते हुए साधु, बहुत बहुत साधु आप सभी। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें शिव पुराण की कथा हैदराबाद में मिल जाएगी। गुरुदेव, मेरी लड़की 13 साल की है, वह हाइपर एक्टिव है। डॉक्टर के हिसाब से इसका ठीक होना कठिन था। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। मेरी 13 साल की लड़की डॉक्टर के हिसाब से ये ठीक नहीं हो सकती थी। फिर मेरी भाभी ने आपके बारे में बताया। फिर मैंने कथा सुनना आरंभ किया, सियोर गई, 1 लोटा जल का भी प्रयोग किया। रोज शिव मंदिर भी जाती, 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र मेरी लड़की को खिलाया। गुरुदेव, 1 महीने में मुझे उसमें बदलाव नजर आने लगा। अभी पूरी तरह से मेरी लड़की स्वस्थ हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए पूरी तरह से। उस पत्र में उसने लिखा कि मैंने सारे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, पर डॉक्टर ने कह दिया था मुश्किल है कि ये ठीक हो पाए। पर आज मेरी बेटी 13 साल की पूरी ठीक हो गई। ये एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं ममता हेड़ा हैदराबाद से हूँ। कहीं बैठी हो? ममता जी हेड़ा आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मैं ममता हेड़ा हैदराबाद से हूँ। मैं भूतड़ा परिवार को धन्यवाद देती हूँ, श्री ब्रजगोपाल जी को और उनके परिवार को, जिन्होंने ये कथा हमारे हैदराबाद में कराकर हम सबकी मनोकामना पूर्ण करी। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु का। गुरुदेव, मुझे बाबा ने 2 आशीर्वाद ऐसे दिए कि हमने सोचा भी नहीं था। एक, मेरी बेटी को संतान की प्राप्ति। गुरुदेव, 6 वर्ष मेरी बेटी को हो गए थे। डॉक्टरों के हिसाब से वो मां नहीं बन सकती थी, पर सब आस छोड़ दी थी। तब शिव महापुराण की कथा में बताए हुए तुमरुका जी का प्रयोग, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग मेरी बेटी के जीवन में सुख दिया और 6 वर्ष के बाद मेरी बेटी की यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। दूसरा, गुरुदेव, मेरे पति का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था। हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ रहती थी। शिवजी पे चढ़े हुए जल को उनको पिलाना प्रारंभ करा और प्रदोष वाला त्रयोदशी का जो उपाय था वो करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से अब वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। शिव तत्व है, उसको शिव कहते हैं, शंकर। जितना विश्वास, जितना भरोसा, जितनी दृढ़ता, पूर्ण भरोसे के साथ जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं तो शिव क्यों ना मिले।
शंकर क्यों ना मिले? वो दिल में है ना, एक बार बस निगाह भरकर उसको देख लिया। और बहुत पहले की शादी में और आज की शादी में अंतर है। पहले के समय में लड़का लड़की को केवल एक, लड़की आती थी चाय की ट्रे लेकर नीचे रखती थी, उतनी देर में लड़की और लड़के की निगाह मिल जाती थी। दोनों की बात नहीं होती थी, दोनों की चित्त नहीं होती थी, दोनों होटल में नहीं मिलते थे, दोनों 2-2 3-3 घंटा बात नहीं करते थे, मोबाइल नंबर लेकर रात रात भर बात नहीं करते थे। केवल चाय की ट्रे रखी, लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा और विवाह पक्का हो गया। और वो विवाह 7 जन्म तक निभा। आज भी जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, इनसे पूछो इन्होंने शादी के समय पे लड़के से होटल में मिली थी क्या? जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, जितने बूढ़े बूढ़े व्यक्ति बैठे हैं, इनसे पूछो जिनकी उम्र 80 साल हो गई, 60 साल हो गई, 75 साल हो गई, 80 साल हो गई, उनसे पूछना क्या तुम होटल में मिली थी अपने पति से जिससे तुम्हारी शादी हो रही है? क्या तुम होटल में मिले थे अपनी पत्नी से जिससे तुम्हारी शादी हुई? सब मना कर देंगे, हमने तो लड़की नहीं देखी, हमें तो गए थे चाय की ट्रे रखने आई थी, बस उतनी देर में हमारी निगाह मिल गई। और एक आज का जमाना, लड़का लड़की को दिखाया, होटल में मिलवाया, 4 घंटे बैठ के बात करी, विवाह पक्का हुआ, पक्का होने के बाद मोबाइल पे 3 महीने तक लगे रहे और आखिरी में शादी हो गई और 1.5-2 महीने के बाद तलाक हो गया। ऐसा संबंध नहीं होता महाराज। संबंध किसको कहते हैं? न जी भर कर देखा, न कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। आप शंकर से मिलने के लिए ऐसे जाना कि एक बार उससे मुलाकात हो जाए तो सिंहेश्वर नाथ बाबा भी कह दें कि अरे बहुत दिन बाद आया, और बाबा से आप कह दें बाबा करुणा करना, इतनी दया करना। एक मुलाकात में सब कुछ हो जाए, इतना प्रेम शंकर के प्रति होना चाहिए कि एक मुलाकात। और बस यही हमारा चरित्र, यही हमारी शिव पुराण कहती है कि आज सिंहेश्वर में एक ही बार, पहली बार कथा हो रही है, और ऐसी कथा हो गई कि सिंहेश्वर के इतिहास रच कर जा रही है। पूरा सिंहेश्वर याद चलेगा, पूरा सिंहेश्वर एक बार। और तुझसे मिलने के लिए बोलो बोलो जरा बोलो तो, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सब, एक मुलाकात जरूरी। बस क्यों हम एक बार अगर शंकर के पास गए हैं, शिव से इतनी लगन लगा लो, उसका स्पर्श होते ही तुम अपने दिल की सारी हाल, सारी बातें उससे कह दो, सारी सब कुछ। ए मेरी जीजियों, बहुत सावधानी से सुनिए। ए मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बांधव, बहुत सावधानी से सुनो। जब बहुत मन व्यथित हो ना, बहुत दिल दुखे ना, अपने पापा के गले लग जाया करो। हमें याद है एक कोटा में पढ़ रहा था एक बालक, तैयारी कर रहा था, उसका वहाँ पर कोई एग्ज़ाम था उसी कोचिंग में, और वो एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ। डिप्रेस हो गया। उसका ये मैसेज, उस समय हम मोबाइल रखते थे तो उसका मैसेज मोबाइल पर आया। उसका मैसेज मोबाइल पर आया कि मैं अब गुरुजी
अपना शरीर नहीं रखना, अब मुझे नहीं रहना, मैं अपनी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहा। मैसेज जैसे ही आया तो उस समय मोबाइल साथ में रहता था तो देख लिया। देखते से ही हमने तुरंत उसी समय उसको मैसेज किया, तो रुक, फ़ोन कर। फ़ोन किया, हमने उससे कहा एक बार कहाँ रहता है तू? कहा मैं महाराष्ट्र के उस जगह का रहने वाला हूँ। मैंने कहा तू वापिस परीक्षा छोड़, पढ़ाई छोड़, अपने गांव जा, आगे के पेपर कौन देगा? मैंने कहा बाद में हो जाएंगे, पहले गांव जा। गांव गया, हमने उससे एक ही बात कही, गांव जाते से तू अपने पापा के सबसे पहले गले लग जा, अपनी माँ के गले लग जा और कह दे पापा मैंने एग्ज़ाम दिया था, क्लियर नहीं हुआ, ये तेरा जो डिप्रेशन है ना ये चला जाए। बेटा गया, बाप के गले लगा। पापा ने पूछा क्यों रे, तेरे तो एग्ज़ाम चल रही है और तू यहाँ आ गया? पापा मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ,